पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब है मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब। उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। हाल देख रहे हैं किए थे हमने रेप नहीं किए थे। तो सर जो 2 लाख वॉर बेबीज है वो कहाँ से आई थी? हमारे साथ सेट हुई थी, उन्होंने रेप किया। मैं तो जब मैं किसी कौम से नाराज होता हूँ तो निकम्मी हुकूमत देता हूँ उनको, तो निकम्मी है, डल्लों की हुकूमत है। अगर इसराइल बात करता है हिंदुओं के बारे में या इंडिया के बारे में तो वो एलाई हैं उनके, जबरदस्त है। हाँ, वैसे तो उन्होंने अपने एलाई के हक में बात की है, लेकिन इसराइल के मुंह से कोई इंसानियत की बात जस्ती नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं अगर जुल्म होगा तो हम भी साथ खड़े हैं, लेकिन हमें इतनी शर्म नहीं आ रही, इन 57 कंट्रीज को शर्म नहीं आ रही है। तकरीबन दुनिया की जो मेजर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और सॉरी टू से मीडिया जो बड़ा है वो इसराइल के कंट्रोल में है, वरना इसराइल बेचारा, ईरान ने वहाँ पे ड्रोन भेजे हैं, उनको नहीं वो कंट्रोल कर। हर हर महादेव दोस्तों, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों बहुत ही गंभीर हालात जो हैं बांग्लादेश में हो चुके हैं। लगातार जो हमारे भाइयों को टारगेट किया जा रहा है, लगातार हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, लगातार हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ गलत किया जा रहा है। और सेम जो हालात हैं वो इंडिया में बनाने का जो नरेटिव सेट किया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है कि इंडिया में भी सेम हालात जो बन जाएं। दोस्तों ये बहुत ही गंभीर विषय है, सोचने की बात है। ये समय जात पात में बंटने का नहीं, एकजुट होकर के ये आने वाली मुश्किलों का सामना करने का वक्त है। दोस्तों हिंदुओं को जागना होगा, एक होना होगा। है विपक्ष, पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो सिर्फ एक ही बात पे अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है कि किस तरीके से जो है हिंदुओं को तोड़ा जाए, इस देश को तोड़ा जाए। दोस्तों ये सोचने की बात है, ये इस वक्त जात पात में लड़ने का वक्त नहीं है, ये एकजुट होकर के ये आने वाली जो मुसीबतें हैं उनसे लड़ने का वक्त है। ये लोग किसी जात वाले को पूछ के नहीं गोली मारेंगे, ये जो हिंदू है चाहे वो किसी भी जात से है ये उसको मारेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ ये हालात जो आगे दिख रहे हैं बहुत ही गंभीर हालात हैं, बहुत ही चिंताजनक हालात होने जा रहे हैं। दोस्तों एकजुट हो जाइए, सभी हिंदुओं से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि एकजुट हो जाइए। अब वो वक्त नहीं है कि हम आपस में लड़ते रहें और किसी तीसरे को फायदा उठाने का मौका दे दें। दोस्तों आज की वीडियो भी इसी से रिलेटेड है। जो हालात बांग्लादेश में हुए हैं इन पे पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बने रहिएगा वीडियो में। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी वीडियो से जुड़े रहें। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी नेशन। भारत के सबसे पक्के दोस्त इसराइल ने बांग्लादेश की कट्टरता को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करके रख दिया है। जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को काटा जा रहा है, हिंदू गर्ल्स का रेप किया जा रहा है, इसके ऊपर 57 इस्लामिक कंट्रीज खामोश है। लेकिन इसराइल के ऑफिशियल जो एम्बेसडर है इंडिया के अंदर मौजूद है, नॉर गिलोन, उनका स्टेटमेंट है कि उन्हें बहुत ज्यादा ट्रबल है जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज और हिंदू को टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों अगर बात करें CAA और NRC की, इसके ऊपर भी चर्चा हो रही है। अगर भारत के अंदर ये कानून आ जाता है तो आज बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत के अंदर एडजस्ट भी किया जा सकता है और जो घुसपैठी है मुस्लिम कंट्रीज के भारत के कानून के मुताबिक वहां मौजूद है उन्हें निकाला भी जा सकता है। लेकिन इसराइल का ये जो स्टैंड है भारत के लिए इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इसके ऊपर चर्चा हो रही है कि इसराइल भारत का सबसे बेहतरीन दोस्त बनता चला जा रहा है, बिल्कुल जिस तरह के रशिया है। भारत की ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी है कि जहां जहां भी हिंदुओं के ऊपर जब हमले होते हैं तो भारत के साथ साथ दूसरे कंट्री जैसे अमेरिका और इसराइल इसको कंडेम करें। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की आवाम इस स्टेटमेंट के ऊपर अपनी क्या राय रखती है, आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि इसराइल ने तमाम मुस्लिम कंट्रीज के मुंह पर एक बहुत बड़ा चपाटा मारा है, जिसे कहेंगे ना अच्छे वाला चपाटा मारा है। देखें आप बॉन्डिंग चेक करें कि हिंदुओं के साथ गलत हुआ है, मैं मानता हूं बिल्कुल गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी कोई गलत कदम उनके खिलाफ उठा है फौरन इसराइल ने इस पर एक्शन लिया है। और इसराइल ने एक्शन लिया और उसके पीछे अमेरिका है, ठीक है। और इसराइल के अंदर मतलब कि इसराइल ने फ़लस्तीन पर इतना जुल्म किया है। टोटल 57 कंट्रीज हैं जिनमें पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत रखता है। जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना था तो ये एक रीढ़ की हड्डी की मानत थी तमाम मुस्लिम कंट्रीज के लिए, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान जैसी कंट्री भी आज नहीं बोली है तो हम कल को क्या तस्वुर करेंगे। हालांकि पाकिस्तान की लोकल अवाम ने कंटेस्ट किया है, बाहर मस्जिद जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं तब भी लोग बाहर आते हैं, वो यही बात करते हैं कि फ़लस्तीन के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, मतलब कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और इसराइल मुसलसल जुल्म कर रहा है, मुसलसल। लेकिन हमारी हुकूमत जब तक कोई एक्शन नहीं लेगी तब तक हम क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लोकल अवाम इंस्टाग्राम फेसबुक स्टोरीज डाल रहे हैं लगातार, हम इसराइल के
खिलाफ हैं, फ़लस्तीन का साथ दे रहे हैं, लेकिन जब तक हमारी हुकूमत ही नहीं साथ देगी उनका, तब तक लोकल अवाम क्या कर तो सकती सर है। यहाँ पे दोस्ती भी तो है ना, इंडिया और इसराइल की दोस्ती फिर 57 इस्लामिक कंट्रीज पे भारी पड़ी है, क्योंकि मोदी साहब ने भी बांग्लादेश को वार्न किया है कि हिंदुओं के ऊपर अटैक्स जो है ना आप बंद कर दें। आज इसराइल ने भी कहा, जो कि आपको पता है बहुत बड़ी बिल्कुल। ताकत है, उसकी एजेंसीज बड़ी स्ट्रॉन्ग है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से कहते हैं ना वो एक्सट्रीमिज्म जिस तरह से बढ़ रहा है, जिसको इस्लामिक टैग दिया जा रहा है, तो आप उनकी ताकत देखिए और इंडिया की पावर फिर देखिए, उसके साथ इसराइल खड़ा है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इससे बड़ा चपाटा क्या है कि वो सिर्फ 2 कंट्रीज हैं और यहाँ 57 कंट्रीज हैं और बिल्कुल भी एक्शन नहीं लिया जा रहा इसराइल के खिलाफ। हालांकि चाहे तो कुछ भी हो सकता है। इसराइल की टोटल आबादी कितनी है? हमारे लाहौर से भी कम होगी, ठीक है, फिर भी वो बिल्कुल डटा हुआ है। अगर किसी हिंदू पर इसराइल में जुल्म हुआ है तो आज उन्होंने आवाज उठाई है, वो एकदम यकता है बिल्कुल। वो कहते हैं अगर जुल्म होगा तो हम भी साथ खड़े हैं, लेकिन हमें इतनी शर्म नहीं आ रही, इन 57 कंट्रीज को शर्म नहीं आ रही है। देखें वो अभी हमारा सऊदी अरब है, क्या एक्शन लिया? ऑफिशियल स्टेटमेंट पास, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी पास नहीं किया, तो इसराइल ने हिंदुओं के लिए की है, देखिए। तो वही तो क्या कह सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ पर एक ये भी सवाल पैदा होता है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से अटैक किए जा रहे हैं, गर्ल्स का रेप किया जा रहा है, बॉयज़ को जिस तरह से बहुत बुरी तरह से उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी सवाल हो रहा है कि कोई मुस्लिम कंट्रीज का स्टेटमेंट नहीं आया कि हिंदुओं के ऊपर जुल्म बंद करो। ये भी तो दूसरा पहलू है। हाँ। नहीं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हमें आवाज उठानी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। ये मतलब अगर हमारे आपस के मुसलमानों के कोई मसले मसाइल होते हैं, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या और भी इस्लामिक कंट्रीज, तो आज आके आखिर में सारा गुस्सा हिंदुओं पे क्यों निकालते हैं? ये तो गलत बात। मतलब ऐसा होता देखा है कि नहीं? देखा ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही, 100% ऐसा। ओके, आपसे करेंगे क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन मैं करवाती हूँ, आप एमफिल के स्टूडेंट हैं। ये क्या वजह है कि आज इसराइल बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बात कर रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, हम भी कंडेम कर रहे हैं। जिस तरह हमने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई थी कि वहाँ के मासूम बच्चों को टारगेट ना किया जाए, वहाँ के जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं उनको टारगेट ना किया जाए, लेकिन आज इसराइल जो है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बोल रहा है। लेकिन इसराइल नहीं है, इजराइल है। 57 इस्लामिक कंट्रीज क्यों खामोश है? वो क्यों स्टेटमेंट पास नहीं करी कि बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर अटैक्स बंद किए जाएं? देखें, जो मजालिम फ़लस्तीन पे हुए हैं, हमास पे हुए हैं, उनके बरक्स ये तो कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये एक छोटा सा हिंदुओं की अक्सरियत नहीं है, मिनोरिटीज़ में है। 1.5 करोड़ की आबादी है, ठीक है। बिल्कुल 1.5 करोड़ की आबादी है। ठीक है। लेकिन देखें, फ़लस्तीन या अमेरिका ने इस पे जो है मजम्मत की है, तो उनको चाहिए था जो फ़लस्तीन पे हुआ है या हमास पे हुआ है, मुजालिम हुए हैं, उनकी। देखिए दोस्तों, इनकी नज़र में माइनॉरिटीज़ का कोई लेना देना नहीं है, और ख़ासकर वो हिंदू हों तो। ये सोच है इनकी। ये एमफिल पढ़ रहा है स्टूडेंट, मतलब पढ़ा लिखा इंसान है, उसकी सोच है ये। उनको भी चाहिए था कि इस चीज़ के बारे में बात करते, उनके जो है ना मसाइल सर, आप बात करें इंडिया की पावर की बात करें कि हिंदुओं के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, तो इसराइल बोलता है, मतलब कि अमेरिका बोल रहा है, इस ये जो सॉफ्ट पावर है जिसको इंडिया ने पूरी दुनिया में डेवलप कर ली है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी शॉपकीपर के पास जाएंगे, वो अपने कस्टमर को कहीं नहीं जाने देगा। हाँ, ठीक है। अब इंडिया की आबादी इतनी है, उसने अपनी पूरी दुनिया में पहचान बनाई है कि वो उसके खरीदार बहुत हैं। ठीक है। अब पूरी दुनिया से वो माल लेता है, कोई चाहेगा नहीं कि हमारे से हमारे कस्टमर जाएं। ठीक है। और दूसरी बात ये हमारे पास आती है कि अगर ये सारे यहूद नसारा एक जगह पे इकट्ठे हुए ना, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। अच्छा। ये इस्लाम की तारीख में है कि यहूद नसारा कभी भी मुसलमानों के दोस्त हो ही नहीं सकते। अच्छा, और ये ना ही ठीक है। परेशानी वाली बात है कि एक जगह पे ये एक साथ इकट्ठे हुए हैं। हाँ। और ये मुसलमानों पे त्याग क़यामत तक इसी तरह जुल्म ढाते रहेंगे। ये मौजूद है तारीख में भी, इस्लाम यही है, और ये ढाते रहेंगे। मतलब मुसलमान जी, पिसते रहेंगे। पिसते रहेंगे। अच्छा। लेकिन जब तक मुसलमान कुरान तालीमात इस्लाम की तालीमात पर अमल करते रहेंगे, फिर वो ये है कि वो उनके जो ज़वाल इस टाइम मौजूद हुआ वो ख़त्म हो सकता है, वो अरूज में आएंगे। और इंशाल्लाह अगर जो आज की कौम पढ़ लिख रही है हमारी पाकिस्तान की, और अल्लाह से दुआ यही है कि जो आज की कौम पढ़ी है ये ईमानदारी के साथ पढ़े, और जो इनके अंदर। सर, यहाँ पे ये भी सवाल है, देखिए जैसे हिंदुओं पे अटैक्स हो रहे हैं तो मुसलमान नहीं बोल रहे, लेकिन हिंदुओं पे अटैक्स हो रहे हैं, इंडिया बोल रहा है, इसराइल बोल रहा है। दूसरी जानिब पर इंडिया में ये भी डिमांड की जा रही है कि इंडिया के जितने मुसलमान हैं उनको निकाल के मुस्लिम कंट्रीज भेजो, और जो हिंदू है जिनके ऊपर अटैक्स किए जाते हैं बिला वजह के, उनको जो है इंडिया में लेके आओ। तो ये जो वो चीज़ लाने की इंडिया में कोशिश करें कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दें NRC के तहत, और CA के तहत जो है हिंदुओं को लाया जाए इंडिया में। इंडिया में क्या हो रहा है वो इंडिया वालों से ज़्यादा इन पाकिस्तानियों को पता है। देखें, सबसे पहले ये है कि मुसलमान जिस कंट्री में भी रहता है ना, वो उसकी कंट्री होता है, चाहे वो किसी गैर मुस्लिम कंट्री में रह रहा है या मुस्लिम कंट्री में रह रहा है, ठीक है, वो उसका अपना घर होता है। अब ये सारी जो है, ये सारे लोग जो यहूद नसारा ये इकट्ठे होकर पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ खसूसी तौर पर ये चालें चल रहे हैं। अच्छा। ठीक है, और ये चालें चलते रहेंगे। मर रहा है हिंदू और साजिश हो रही है मुसलमानों के खिलाफ। वाह भाई वाह।
ये चालें चलते बांग्लादेश के रहेंगे। हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहा है, इसराइल बोल रहा है, तो इसमें मुसलमानों के खिलाफ साजिश कैसे हो गई? जी साजिश देखे ना, ये सिर्फ यही चाहेंगे कि ये किसी तरह से ना नौजुबिल्ला ये गैर मुस्लिम हो जाएं। अच्छा जी यही तो मकसद है। जो काफिर होते हैं उनका मकसद क्या होता है कि मुसलमानों को उनके दीन से दूर करना, उनकी तालीमात जो उनके नबी ने तालीमात मुसलमान दी तो थी, खुद ही अपने दीन से दूर हो चुके हैं। वो उनकी वजह वही से हुई। वही तो बात है ना, मुसलमान अपने दीन से बहुत ज्यादा दूर हो और फिर चुके हैं। मलबा देखिए, हम दूसरों पे पहले डालते भी यहूदो अंसार जो हैं पहले भी इसी तरह इकट्ठे होते थे, लेकिन मसला ये आज कोई उम्र नहीं है, आज कोई उम्र नहीं है। वो कहते थे कि अगर एक उम्र भी और होता ना तो पूरी दुनिया में कोई आपको काफिर नजर नहीं आता। आज सऊदी अरब है, वो कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा। पूरी दुनिया की अक्सरियत मुसलमानों की वहां पे जाके हज करती है, उम्रा करती है। मुसलमानों का एक बुनियादी मरकज है, ठीक है। वो कहते हैं ना, वो पढ़ता हूं तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब। उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। क्या कहेंगे इस कौम के बारे में आप? वो मुसलमान है, मुसलमान नहीं है। ये 57 ये जितनी भी मुस्लिम वाली कंट्री हैं, इन पे जो भी हुक्मरान आए हैं, किसी बंदे ने एक्शन नहीं लिया सिवाय एक ईरान के। उन्होंने थोड़ा सा कॉन्टेस्ट किया है इसके ऊपर। ईरान का भी फिर हाल देख, ईरान का भी आप हाल देख रहे हैं, उनको भी किसी ने नहीं पूछा, फिर किसी कंट्री ने नहीं पूछा है उनको। उनका इब्राहिम रईसी को हवा में ही सुला दिया। बिल्कुल हवा में सुला दिया और किसी ने एक्शन लिया। मुस्लिम कंट्रीज और वो जो हिंदू हैं वो थोड़ा सा, हालांकि फलस्तीन के मुकाबले में क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। अभी मैं कहता हूँ 0.1% भी नहीं किया और वो एकदम यकता हो गए, ठीक है। और यहाँ पर 57 कंट्रीज हैं। सबसे बड़ा मसला ये है, और पाकिस्तान एटमी कुव्वत होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं ले रहा। ये दुख की बात है और बहुत दुख की बात है, और ये इसका जवाब इन्होंने अल्लाह को देना है जाके। और देखे ना, इसीलिए तो ये हमारी कौम का हाल ये हो रहा है। अभी हुक्मरान नहीं अच्छे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मैं किसी कौम से नाराज होता हूँ तो निकम्मी हुकूमत देता हूँ उनको। तो निकम्मी है, डल्लों की हुकूमत है। उनको किसी के सामने बोलना नहीं आता है। अगर वो किसी फॉरेन स्टेट में जा रहे हैं तो उनको बोलना भी नहीं आता है कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। क्या वो एक जो हुक्मरान होता है वो कौम की सरबराही करता है, उसका हेड होता है, ठीक है। उसके वो मतलब कि कौम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इमरान खान अगर कहीं बाहर जाता है फॉरेन में, तो वो पता चलता है कि यार कोई बंदा गया है, कोई इंसान गया है। उसकी जब वो प्राइम मिनिस्टर था तो पाकिस्तान की एक वैल्यू ही और हो गई थी। पाकिस्तान में सब कुछ है, लेकिन एक हुक्मरान नहीं है। हम तारीख देखें ना तो हम क्या क्या नहीं बने। हम जंग के मैदान में सुल्तान टीपू हैदर बने, वलीद की तलवार बने, फारूक की ललकार बने। हम शायरी में शहराजी बने, नगमागिरी में फिरदौसी। हम साज बने तो बुल्ले शाह, हम सोज बने तो वारिस शाह। हम अक्ल बने तो शाह लतीफ, हम वजद बने, हम रक्स बने। सियासत में इमरान बने, करोड़ों दिलों की जान बने। क्या बात है, क्या बात है। तो सीधी सी बात है, नेतन्याहू ऑलरेडी मोदी का बड़ा अच्छा फ्रेंड है। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले इन्होंने पाकिस्तान में भी रेड की थी, जहाँ पे सिर्फ एक कौवा मारा था। याद है आपको कौवा? बालाकोट स्ट्राइक की बात करें, इंडिया ने कौवा मारा था। कौवा मारा था। इंडिया तो कह रहे मैंने बड़ा कुछ मारा था। नहीं बात है। अच्छा जी, ये हम ऑडियंस में छोड़ते हैं। ऑडियंस बताए कितने कौवे मारे थे? अच्छा एक कौवा। अच्छा, एक कौवा, ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे। तो उसमें भी इसराइली साथ थे। अच्छा। मैं आपको ये आप पता नहीं मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं। उस वक्त हमने दो पायलट पकड़े थे। अच्छा। एक ये अपना अभिनंदन का तो पता ही, दूसरा कौन था? ज्यूज, इसराइली था। तो वो बहरहाल छोड़ना पड़ा इनको। तो ये तो छोड़ना तो अभिनंदन को भी पड़ा था। अब कुछ बातें हैं उनको आप चलिए इग्नोर करते हैं, हम टॉपिक पे आते हैं कि 57 इस्लामिक कंट्रीज में से किसी ने भी ये स्टेटमेंट नहीं दी कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसको बंद किया जाए, लेकिन इसराइल सपोर्ट में आया है। इसराइल सपोर्ट में इसलिए आया है कि वो नेतन्याहू और मोदी आपस में दोस्त हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, और ये एक इंटरनेशनल एजेंडा है। अच्छा। और ये चाहते हैं कि इंडिया को उठाएं। इंडिया को नेतन्याहू, अमेरिका और कुछ जो सुपर पावर है वो चाहती है उठाएं हम चाइना के अगेंस्ट। सही। और बांग्लादेश ने जो आज़ादी हासिल की है, ये वहाँ पे जो इतनी ज़ालिम किस्म की वहाँ पे थी वो हसीना वाजी, जिसने हमारे जमात इस्लामी के बेगुनाह लोगों को फांसियाँ दी। तो ये तो तो जमात इस्लामी को बांग्लादेश ने बैन किया। जमात इस्लामी का भी स्टेटमेंट आया कि भाई हिंदुओं के ऊपर जिस तरह के वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं शेख हसीना के जाने के बाद, वो बंद किए जाएं। लेकिन आपने कहा कि इसराइल इंडिया को उठाने की कोशिश कर रहा है। इसराइल और इंडिया, इसराइल देखे तो वो भी एक बहुत कामयाब मुल्क है। अगर इंडिया देखे दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 2030 तक बन जाएगा, तो कौन सा उठाने की कोशिश? मैं आपकी इस बात से नहीं अपना मुतफिक। इसराइल को कामयाब मुल्क नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ उसके पास बेशुमार सोर्सेज हैं।
तकरीबन दुनिया की जो मेजर मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं और सॉरी टू से मीडिया जो बड़ा है वो इसराइल के कंट्रोल में है, वरना इसराइल बेचारा उसको तो यमन ने मुसीबत डाली हुई है, शिप नहीं वहाँ से गुजर सकता। इसराइल बेचारा है, पाकिस्तान इतना वो है, इसराइल तो बेचारा है, क्या कर लेगा, बच्चा है बेचारा। हमने वहाँ पे ड्रोन भेजे हैं, उनको नहीं वो कंट्रोल कर सका। उनके अरबों डॉलर एक रात में उनका जो उन्होंने ईरान ने 200 ड्रोन भेजे थे, एक ने भी इसराइल को हिट नहीं किया। नहीं, इसराइल को हिट किया, मगर आप इसराइल का नुकसान देखें ना कि उसका अरबों डॉलर का जो लगा हुआ है वो एयर डिफेंस सिस्टम। हर पाकिस्तानी की अपनी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो उसके कान में आके बताती है कि हाँ ये देखो ये हो गया, इसको सब कुछ पता है कि हुआ या नहीं हुआ, बाकी जो बता रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं। इनको इनके इंटेलिजेंस एजेंसी वाले बताते हैं कान में आके कि ये हुआ है, ये हुआ है। कई कह रहे हैं इंडिया भी कुछ नहीं हुआ है, इंडिया क्या है, कहाँ बन गई, ये सिर्फ प्रोपोगेंडा। वो इनके जो है ना वो इनके कान में आके बताते हैं। उसमें कई 100 करोड़ डॉलर के मिसाइल फायर हुए हैं। अच्छा, और ईरानी जो है ना ड्रोन वो चंद हज़ार रुपए का है। हाँ, ठीक तो हो गया, सस्ते ड्रोन थे, इस तरह के अगर 10-20 अटैक हो जाए तो इसराइल घुटनों पे आ जाएगा। इसराइल इज जस्ट तो सर नथिंग। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? मंदिरों को डिमोलिश किया जा रहा है, हिंदू बच्चियों के साथ रेप किया जा रहा है, हिंदू स्टूडेंट्स को जिस तरह से मारा पीटा जा रहा है, तो इन सब में उन हिंदुओं को क्या कसूर है जो कि बांग्लादेश में है? देखो मुकाफात अमल है, बच्चे आप तो शायद उस वक्त मेरा ख्याल है बहुत छोटे हो गए, यहाँ पैदा भी नहीं हो गए। 1971 में 20,000 बंगाली ख़वातीन को हिंदू उठा के अपने मुल्क ले गए थे और उन्होंने उनको जाके वहाँ पे कुमाठीपुरा और इस तरह की जगहों पे बिठाया था। तो मुकाफात अमल है। सर ये स्टोरी तो आप गलत ही बता रहे हैं। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। कहाँ पे पढ़ा आपने? मुझे होश है 71 की वॉर की। तो आपको बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हुए तो फौजें इंडिया और पाकिस्तान की आमने सामने आई थी, ये बात तो सच है, लेकिन इंडिया की फोर्सेज उठा के, हालांकि ये इल्जाम तो हम पे लगाया जाता है। नहीं, हम पे इल्जाम गौर तरह क्या, हमने रेप नहीं किए थे। हमने रेप नहीं किए थे। तो सर जो 2 लाख वॉर बेबीज है वो कहाँ से आए थे? नहीं, हमारे साथ सेट हुई थी पाकिस्तानी आर्मी के जवान, क्योंकि सॉरी टू से बंगाली। भाई आप इस बंदे की जुबान देख रहे हो क्या है, सेट हुई थी। वाह, ये मुस्लिमों की औरतों के लिए बोल रहा है, ये सेट हुई थी। डूब के मर जाओ सालो। से बंगाली इतने गुड लुकिंग या टॉल या हैंडसम नहीं है। हमारी आर्मी की वर्दी शर्दी जवान बड़ा खूबसूरत होता है, ये और सिस्टम था, उन्होंने रेप किया। मैं तो ये कहूँ सर, मैं आपसे टोटली डिसएग्री करती हूँ, लेकिन बांग्लादेश है या कोई भी मुल्क है, वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं वो उनको दिए जाने चाहिए। वो किसी भी जगह पे डिस्टर्ब नहीं, किसी भी जगह पे नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो सेकेंडली अगर इसराइल बात करता है हिंदुओं के बारे में या इंडिया के बारे में, तो वो एलाई हैं उनके। जबरदस्त है। हाँ, वैसे तो उन्होंने अपने एलाई के हक में बात की है, लेकिन इसराइल के मुंह से कोई इंसानियत की बात जस्ती नहीं है। अच्छा। क्योंकि जब हम देखते हैं फ़लस्तीन में आपने 40,000 बच्चे ही स्लाटर कर दिए हैं, उनको शहीद कर दिया है, तो ये सिर्फ अपने किसी एलाई के हक में तो बात कर सकते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग। तो मेरा ख्याल है कि ये इनको ये सूट ही नहीं कर रही है। सर कहीं ना कहीं ऐसा भी लग सकता है कि इंसानियत की तो बात ठीक है, जैसे आपके पहली स्टेटमेंट से एग्री करूंगी कि कोई भी माइनॉरिटीज है या कोई भी रिलीजन है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट होनी चाहिए, दंगों में किसी भी मासूम जान को नहीं जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि इसराइल बांग्लादेश से अपना बदला भी ले रहा है, क्योंकि बांग्लादेश ने फलस्तीन का साथ दिया था। हाँ, ये इसीलिए है, अदरवाइज तो इसराइल से हम कुछ किसी तरह की ऐसी तवक्को कर नहीं सकते। ठीक है, तो मतलब इसराइल को ट्रबल नहीं हो सकती। ट्रबल इसराइल को तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, वो उनसे तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता। बस इसी हद तक। सर इसराइल की इतनी बड़ी स्टेटमेंट हिंदुओं के लिए आई है कि उनका जिस तरह से उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं, उनकी जो इबादत गाहों को जिस तरह से डिमोलिश किया जा रहा है, इंडिया के सपोर्ट में इसराइल बोला है, क्योंकि इंडिया भी ज़ाहिर है एक सनातनी मुल्क है, हिंदुइज्म वहाँ पर 1 अरब से ज़्यादा पॉपुलेशन का रिलीजन है। तो ये स्टेटमेंट इंडिया को कितना सपोर्ट कर रही है, इंडिया को कितना स्ट्रॉन्ग दिखा रही है दुनिया के सामने कि उसके साथ जो है सुपर पावर अमेरिका और इसराइल दोनों ही खड़े हैं। इंडिया में भी कोई राइट्स तो सब जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं उनको कोई नहीं दिए जा रहे। अभी हमने सिखों का, मुसलमानों का वो सारा देखा है कि उन्होंने भी इंडिया में भी ऐसे ही चलता रहा है। वहाँ पे भी डिमांड्स होती हैं। दो स्टेट्स हैं जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके ऊपर इनका अपना बिलीव नहीं है। ये सिर्फ दूसरी जो नेशंस हैं उनको ये शो ऑफ तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये दोनों ही इंडिया, मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया से ज़्यादा जो ये हिंदू कौम है, ये मुतअस्सब कौम है। लेकिन सर हमने नहीं देखा कि हिंदुओं ने इस तरह के अटैक्स किए हों, किसी के रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को कभी टारगेट किया हो, या फिर हिंदुओं ने इस तरह की कोई चीज़ की हो। किया है। अभी वो जो इंडिया में मुसलमान रहते हैं, पिछले दिनों में हैदराबाद में और इधर जो होता रहा है,
सब कुछ होता है, इंडिया में सबसे ज्यादा वैसे होता है। सर इंडिया में भी होता है, मैं ये नहीं जहाँ कहती भी- कि हिंदू मुस्लिम फसादात उधर भी होते हैं, यहाँ पर भी अभी देखें वो जो था जड़ावाला का वाकया हुआ क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, इस तरह फिर सरगोदा में भी हुआ। वाकयात इधर भी होते हैं, वाकयात उधर भी होते हैं, लेकिन इतने ह्यूज लेवल पे नहीं होते ना। ह्यूज लेवल पे ये तो बनाए जाते हैं ना इस तरह अच्छा। से। जड़ावाला वाला हुआ या जो भी दूसरे हुए हैं, वो जिस जगह पे कोई पिस रहा है, जिसको कोई तकलीफ होती है, वो उससे कंडेम किया जा सकता है। अगर माइनॉरिटीज़ के बारे में आए या कोई भी किसी भी किस्म का है, तो जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है? अगर वो हो रहा है तो वो गलत हो रहा है। ठीक है, बस इसके बारे में तो यही कहा जा सकता है कि ये गलत हो रहा है बस। ठीक है। सर आप क्या कहेंगे, जहाँ पे इस्लामिक मुल्कों के अंदर अगर धरने होते हैं तो सारा जो मुद्दा है, सारा प्रेशर माइनॉरिटीज की तरफ चला जाता है? मैडम बात यही है, सारी बातों को छोड़ो, बस बात यही करो कि जो इसराइल है ना, शेम फॉर यू, बस अच्छा, बस। दोस्तों इन पाकिस्तानियों की बातें सुन के ना खून खोल जाता है। मतलब कुछ भी हो जाए, मारेंगे ये हिंदुओं को, ये मारेंगे, मंदिर ये तोड़ेंगे, बहन बेटियों के साथ गलत ये करेंगे, और सबसे जालिम हिंदू है, सबसे जालिम हिंदू है। और आप सब लोग लड़ो, ये मेरी जाति, ये उस जाति का, वो उस जाति का, वो फलां जाति का। किस किस तरीके से आपको नहीं तोड़ा। अभी 200 साल आपके ऊपर राज करके अंग्रेज किए हैं, शर्म आपको फिर नहीं है। जो गलतियां उस वक्त की थी वही गलतियां आप कर रहे हो, उसका खामियाजा भुगतेंगे आपके आने वाली नस्ल। जो हालात आज के बन रहे हैं ना, ये कोई आप सेफ माहौल नहीं दे रहे हो आने वाली जनरेशन को। सेकुलर देश है जी, सेकुलर देश है जी, सेकुलर देश है। अरे जिंदा बचोगे तो सेकुलर रहोगे ना, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद।